हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी। अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि भाई बंजारे किसे कहते हैं। तो पुराने ज़माने में जो सामान का लेन देन करते थे, यानी कि यहाँ से वहाँ सामान लेके जाते थे, फिर वापस वहाँ से यहाँ लाते थे सामान, उन्हें हम बंजारे कहते थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुराने ज़माने में जो व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे, उन्हें हम बंजारा कहते हैं। एक बंजारा था। अब यहाँ पे एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले क्या होता था, पैसे से कोई आपको चीज़ नहीं मिलती थी। आपको सामने वाले को कोई चीज़ देनी होगी, अब आपको उसके बदले जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो आपको वो दे देगा, ठीक है। तो ऐसा काम होता था, तो इसलिए बंजारे की ज़रूरत होती थी। अब तो यहाँ पे बंजारा क्या काम करता था, यहाँ पे गाँव वाले बोल देते होंगे कि भाई ये सामान तू मेरा लेके जा और इसके बदले ये लेके आ। तो फिर अब वो वहाँ से जाता होगा और आता होगा, तो गांव वाला उसे पैसे देता होगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे ये काम बंजारे करते थे। तो फिर यहाँ पे बंजारा सामान लेके जाता और वहाँ से लाते वक्त गांव वाले के लिए मिश्री, गुड़, मसाले ये सब भरकर लाता था। लाखों का व्यापार था। अब यहाँ पे ये जो व्यापार था वो लाखों का था। इसमें नुकसान हो जाए तो उसे बहुत प्रॉब्लम पड़ती थी। इस वजह से ये जो व्यापार था वो लाखों का था, इसलिए लोग इस बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। अब लाखा के पास अपना एक कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। अब यहाँ पे जो इनका कुत्ता है बहुत ही ज़्यादा वफादार था। रात को वह बंजारे के पराव की रखवाली करता था। अब यहाँ पे जब कुत्ते क्या करते हैं, चोरों को भगाते हैं, तो इसके लिए जो कुत्ता था वो रात को बंजारे का रखवाला करता था, बंजारे के सामान का रखवाला करता था। वह बंजारे के पराव की रखवाली करता था। अगर उसके पराव में, यानी कि वो जहाँ पे अपने ऊँट ये सब रखता था, उधर अगर कोई चोर लुटेरा पराव की तरफ आते दिखाई देता तो कुत्ता भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। अब यहाँ पे जो बंजारा है वो अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। अब यहाँ पे मार खा गया मतलब कि बंजारे को व्यापार में नुकसान हो गया और उसे रुपए की ज़रूरत पड़ी थी। वो राधनपुर के एक सेठ के पास गया। अब वो राधनपुर के एक सेठ के पास गया, उसने अपनी बात बताई। अब यहाँ पे उसने अपनी बात बताई कि भाई पैसे चाहिए मुझे। तो फिर सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूँगा, मैं रुपए दे दूँगा तुम्हें, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप मान लो यहाँ पे लाखा ने राधन से पैसे लिए, तो उसको अब राधन को ही भरोसा होना चाहिए कि लाखा पैसे वापस देगा। इसके लिए वो लोग उनका कोई भी कीमती चीज़ उनका गिरवी रख लेते थे, क्योंकि उसको वापस लेने के लिए उनको पैसा तो देना ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पे पूछ रहा है कि रुपए तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे गिरवी क्या रखोगे। अब लाखा बोलता है, सेठ जी मेरे पास फुटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी ज़बान पर विश्वास रखें। अब सेठ जी मेरे पास तो खुदी कौड़ी भी नहीं है, मैंने सब खो दिया है मेरा पैसा। तो फिर अब आप मेरे ज़बान पर ही विश्वास रखें और मुझे पैसा दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। मैं आपके सारे पैसे 1 साल में चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता तो है ना। बोलते हैं कि तुम कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई गिरवी रखने के लिए चीज़ नहीं है, तो तुम अपना कुत्ता मुझे दे दो।
तो तुम इसे ही जमानत के रूप में मुझे दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी यह कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में। अब उसका प्रिय कुत्ता था, ये बहुत कुत्ता उनका वफादार था, तो उसे बहुत दुख हो रहा था कि मैं इनको ये कुत्ता दे दूं। ठीक है, तो यहाँ पे उसे दुख बहुत हुआ, लेकिन मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। चारा मतलब कोई मौका नहीं था, वो क्या करता, तो फिर उसे पैसे ही नहीं मिलता, इसलिए रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। अब कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। अब यहाँ पे जो सेठ है उसके घर पे चोरी होती है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। यहाँ पे जो कुत्ता है उसने चोरों का पीछा किया, जैसे कि वो लाखा बंजारा के घर पे करता था। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान, अब यहाँ पे जो चोर थे उन्होंने बहुत दूर जंगल में जाकर सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गए। अरे वहाँ से वो भाग गए। क्यों ऐसा उन्होंने इसके लिए किया, क्योंकि अगर वो पकड़े भी जाते तो फिर उनके हाथ में से तो कोई सामान मिलता नहीं, और उन्होंने जहाँ सामान रखा है वहाँ फिर अगर वो जेल जाते तो जेल से वापस आकर भी ले सकते थे। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को, अब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो कुत्ते ने सब देख लिया था, तो कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। अब यहाँ पे सेठ हक्का बक्का हो गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। अब यहाँ पे जो सेठ था वो घबरा गया, सोचने लगा मेरा सारा माल सामान चला गया। अब कुत्ता सेठ की धोती खींच के उसे जहाँ पे, यानी कि कुत्ता सेठ की धोती खींचता है, मतलब कि वो उसे वहाँ पे ले जाने की कोशिश करता है जहाँ पे चोरों ने पैसे, उनका माल सामान जो भी छुपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। अब उन्होंने मिट्टी के नीचे गाड़ा था, तो वहाँ पे पहले वो ले जाता है, फिर वो मिट्टी खोदता है। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आता है। सेठ को खुशी का कोई पार नहीं रहा, क्योंकि अब सेठ बहुत खुश होता है कि मेरे को मेरा सारा सामान मिल गया। वो कुत्ते को प्रेम से थपथपाता है, वो कुत्ते को शाबाशी देता है। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। यहाँ पे कुत्ते की वफादारी से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पत्ते में बांधकर कहा। अब यहाँ पे वो इतना खुश हुआ कि उसने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लिखकर बांध दिया, कि उसके गले के पत्ते पर एक चिट्ठी लिखकर बांध दिया, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। वो बोलता है कुत्ते भाई तुम जाओ, अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश होकर गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी भागने लगा। वो अपने मालिक से मिलने के लिए बहुत उतावल हो रहा था, इसके लिए वो बहुत जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। अब उसको जो नुकसान हुआ था, उसके बाद फिर लाखा को भी फिर उसने नुकसान से जो पैसे लिए थे उसका सही इस्तेमाल किया। फिर अपने बंजारे में उसको वापस बढ़ती मिली और वहाँ पे वो बहुत सारा पैसा कमा चुका था। वह सेठ को उसकी रकम, अब वो क्या करने वाला था, सेठ को रकम देने वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। वो सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। उसने बेवकूफ़ी की है। उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे बेवकूफ़ी की है। मैंने उसको वहाँ पे छोड़ा था, लेकिन वो वापस यहाँ पे आ गया है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं सेठ को क्या कहूँगा, क्या उन्हें मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न था, यानी कि उसने कुछ सोचा समझा उससे पहले बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। अब यहाँ पे उसने कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है। जब लास्ट में लाखा देखता है कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है,
उसने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसने पढ़ा क्या, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त कर दिया है। लाखा तो चकित हो गया, लाखा मतलब चौंक गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपने गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। अब वो कुत्ते को अपने गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि जिस कुत्ते ने उसको फ्री में पैसे दिलवा दिया है उसने उसी को मार डाला। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चूक गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पातर जिला के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। अब यहाँ पे उसके मरने के बाद उसको इतना दुख हुआ, इसके लिए उसने उसकी समाधि बनवाई, जो कि आज भी पातर जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे है। और ये आपको यहाँ पे ये जो समाधि दिख रही है, आज ये संसार को उस कुत्ते की वफादारी की कहानी सुना रही है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी खत्म हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।